लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस, तो बी क्विक। इफ़ यू हैव डाउट्स इन एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। आई विल बी सॉल्विंग एवरीथिंग, बट पहले आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, आई एम टाइपिंग इट ऑन योर स्क्रीन। प्लीज़ स्टार्ट क्विकली। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। What time will it be after 9:52 hours, full stop, if the present time is 6 p.m.? ओके, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, ये कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाला है ये वाला क्वेश्चन? Modulo. मॉड्यूलो, करेक्ट, दिस इज मॉड्यूलो। ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट टाइम। से इफ यू हैव टू फाइंड द टाइम इफ द प्रेजेंट टाइम इज 6 p.m. Anyone with the answer? Just a minute, I almost got it. Okay. Ten a.m. That is correct. The answer is 10 a.m. How are we getting it? एक दिन में। Nine. हाँ, Yeah. बोलो बोलो, आप ही बोलो। No, it's fine. अरे आप बोलो बोलो, इट्स ओके। Okay. So I did 952 mod 24, and then I got 16 as the remainder. ओके, सो यू डिड And then I just put like 12 hours to 6 a.m. and then I added the 4 hours. करेक्ट। वी विल बी डूइंग 952 मॉड्यूलो 24। अब 24 क्यों कर रहे हैं हम लोग? वी हैव 952 आवर्स। अंडरस्टूड? 24 आवर्स वाई? बिकॉज 24 आवर्स आर देयर इन वन डे। तो 24 से डिवाइड करने के बाद वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 16। ओके, सो 16 आवर्स आपको एक्स्ट्रा और ऐड करने पड़ेंगे इन 6 p.m. सो 6 p.m. इज़ द टाइम दैट यू आर हैविंग, एंड इसमें अगर आप 16 आवर्स ऐड करोगे, वेर यू विल रीच 6 a.m. प्लस 4, विच इज़ 10 a.m., एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सब लोगों को क्लियर है ये कैसे मॉड्यूलों का यूज़ किया हम लोगों ने? वी जस्ट डिवाइडेड इट बाय 24। गॉट इट? 24 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है सबको? ओके। The cost price of type A apples is rupees 100 per kg, and that of type B apples is rupees 150 per kg. If the both types of apples are mixed in the ratio 3:2 respectively, then find the price per kg of mixed apples. The cost price of type A apples is rupees 100 per kg, and that of type B apples is rupees 150 per kg if both the types of apples are mixed in the ratio 3:2. Wait a second. This is 3:2 respectively. Then find the price per kg of mixed apples. Okay, this is the question. Which concept to be used over here? Quickly. This is very easy. Mixtures and allegation. This is allegations based, correct? Mixtures and allegations. करो ये वाला question solve. 120 rupees. 120 rupees, everyone.
दैट इज करेक्ट. हाउ आर वी डूइंग इट? यहाँ पे कॉस्ट ही दिया गया है हम लोगों को. लेट्स नेम इट टाइप ए एंड टाइप बी. एलिगेशंस में क्या करते हैं, अगर कॉस्ट का एवरेज दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे आई एम हैविंग टाइप ए एज 100 रुपीज़, टाइप बी इज़ गिवन टू मी 150 रुपीज़. इन दोनों का सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो इन विच दे आर मिक्सड. सो दे आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2. तो ये सेंट्रल वैल्यू मुझे क्या मिलना चाहिए? हाउ डू आई कैलकुलेट दिस? द कॉस्ट ऑफ मिक्स्ड apples will be given by 3:2 will be D. What do we do? This minus this. So if let's say this value is x, I'll be doing x minus 100 and 150 minus x. Okay, and that will give me x minus 100 will be equal to 3 and this will be equal to 2. 150 minus x. 150 minus x will be 3. Oh, sorry. This will be 2 by 3. या फिर बेटर वे इज़ 100 into 3 सीधा करो वेटेड एवरेज. इफ़ आई डायरेक्टली कैलकुलेटेड 100 मल्टीप्लाई 3, 150 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 plus 2. What am I getting? 300 plus 300 divided by 5, which is equal to 600 by 5, which is equal to 120. ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? इसको वेटेड एवरेज भी बोल सकते हो आप. नाउ समझ लो ये भी, फिर मैं ये वाला मेथड भी समझाता हूँ जो आपके बुक में है, जो एलिगेशंस का प्रॉपर मेथड है. वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे बीच वाला वैल्यू मिसिंग है, अगर मेरा बीच वाला एवरेज वैल्यू मिसिंग है, यू कैन सिंपली यूज़ वेटेड एवरेज. आपका 100 का वेट क्या है? 3. और 150 का वेट क्या है? 2. तो वेट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो अपने डेटा वैल्यू के साथ. आपका डेटा वैल्यू इज़ 100 रुपीज़ एंड 150 रुपीज़. सो 3 into 100. एम आई ऑडिबल अच्छे से सबको? हाँ. सो 3 into 100 एंड 150 into 2, उन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई द सम ऑफ वेट्स. सो 3 and 2 वर दी वेट्स, सो उनसे डिवाइड कर दिया. यू कैलकुलेटेड एंड यूल गेट दी आंसर. दूसरा अप्रोच क्या कहता है एलिगेशंस वाला, कि अगर मैं 150 माइनस एक्स करता हूँ, 150 माइनस एक्स करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? ये वाला रेशियो मिलता है, विच इज़ 3. एंड इफ़ आई डू this value x minus 100, x will be a value which is between 100 and 150, so it will obviously be less than 150, इसीलिए हमने 150 से माइनस किया है. एंड इट विल बी ग्रेटर देन 100, इसीलिए हमने x में से 100 को माइनस किया है. एंड दैट विल गिव यू दी वैल्यू 2, क्योंकि हम लोग क्रॉस में माइनस करते हैं, 2 हो जाएगा ये. व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 300 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 300. 3x माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये 600 बन जाएगा. एंड x विल अगेन बी इक्वल टू 120. सो इन बोथ द केसेस यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर 120 ओनली, चाहे आप उसको एलिगेशन से करो या वेटेड एवरेज से करो. अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ठीक है. ओके, लेट्स डू दिस टाइम. ये यहाँ पे 2 वैराइटीज़ था, ये तो आप लोग सब लोग कर लोगे. व्हाट इफ 3 वैराइटीज़ आर गिवन टू यू? क्वेश्चन नंबर 3. 3 varieties, एक मिनट. 3 varieties
of T are mixed together in the ratio respectively. Full stop. The price of TA if the price of the mixture is, then find the price per kg of TC. Yeah, this is the question. You have This is the question. You have three varieties this time. इसको try करो एक बार. Rupees 166. Is the right answer. भैया आई एम गेटिंग दिस इन. Very good. ठीक है. यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 1:1:3. ठीक है. The price of TA. So I am having A. I am having B also. 127 and 135. If the price of the mixture यानी कि A, B और C का वैल्यू दिया हुआ है इज़ 1:1:3. तो एक चीज़ तो पक्का क्लियर है राइट कि ये A और B इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है ना? इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है बोथ ऑफ देम. सो कैन आई फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ A एंड B? ये इसका रेशियो 1 है, B का रेशियो भी 1 है, A और B दोनों का रेशियो 1 है. अगेन यू कैन आइदर यूज़ सेंट्रल वैल्यू फाइंड करना है तो यू कैन यूज़ वेटेड एवरेज मेथड ऑल्सो, एलिगेशंस मेथड ऑल्सो, विच एवर इज़ कंफर्टेबल टू यू. मेरे हिसाब से यहाँ पे वेटेड एवरेज बहुत ईजीली और बहुत क्विकली सॉल्व करके दे देगा आंसर मुझे. 125 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच विल गिव यू 2. So this will give you 262 divided by 2 which is 131. So 131 will be your central value over here. तो A और B जब सेम प्रोपोर्शन में मिक्स हो रहे हैं 131 उनका एवरेज वैल्यू है, एवरेज प्राइस है बोल सकते हो आप. ठीक है, प्राइस पर केजी. सो नाउ A एंड B टुगेदर, चलो A एंड B लिख देता हूँ. A एंड B आर टुगेदर कॉस्टिंग 131 एंड C का कॉस्ट मुझे फाइंड करना है तो लेट अस टेक इट एज X. और मिक्सचर का पूरा एवरेज कॉस्ट मुझे दिया गया है 152. Now A and B are mixed in the ratio 1:1. Over here we have A and B together. तो वो जो 1:1 दोनों का अलग अलग था यहाँ पे कंबाइन करके आप लिखोगे यानी कि 1+1 हो जाएगा यहाँ पे which will become 2. तो the ratio of A and B will become 2 and the ratio of C will be 3. ये 2 कैसे आया सबको क्लियर है ना? 1+1 किया गया है, A का 1 और B का 1. सबको समझ आया ये चीज़? Anybody who did not understand why we have 2 over here? चलो ठीक है. सो यहाँ पे यू कैन यूज़ एलिगेशंस ईजिली.
152 को अगर आप 131 को 152 से माइनस करोगे, व्हाट विल यू गेट? You will get 1 and 2. So 21 you are getting. 3 is corresponding to 21. What have we multiplied? 7. So you will multiply the same 7. एक second. Can you explain this part one more time? आपका mic काम नहीं कर रहा है क्या? What happened? अच्छा, वैसे भी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। विच पार्ट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड? ये 2 कैसे आया, वो वाला पार्ट? ओके, ठीक है। देखो, रेशियो ए बी और सी का गिवन है मुझे 1:1:3। ओके, तो मैंने ए और बी का एवरेज कॉस्ट निकाला है 131। ए और बी का एवरेज कॉस्ट 131 निकाला है। क्यों निकाला है ये? क्योंकि एलिगेशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आई कैन टेक 2 वैल्यूज साइमल्टेनियसली, आई कैन नॉट टेक 3 वैल्यूज साइमल्टेनियसली। तो मुझे ए और बी को अगर यूज़ करना था, ए और बी का वैल्यू अगर यूज़ करना है, तो मुझे उन दोनों का एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा बिफोर कंबाइनिंग इट विथ सी। समझ गए? तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ है ना यहाँ पे। वेन एवर यू हैव 3 वैल्यूज़ यू विल ऑलवेज हैव टू डू लाइक दिस, पहले 2 का एवरेज, फिर वो दोनों का एवरेज तीसरे के साथ। ठीक है, तो पहले हमने ए और बी का एवरेज लिया, दोनों का रेशियो था 1:1, तो 1:1 का रेशियो लिया। बट जब मैं इन दोनों का एवरेज निकाल चुका हूँ, वाइल आई एम कंबाइनिंग इट बाई सी, मैं सी के साथ जब इसको कंबाइन करूँगा, आई कैन नॉट टेक 1 ओवर हियर, राइट? बिकॉज 1 तो ए का था और बी का भी 1 था, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ए का रेशियो और बी का रेशियो दोनों कंबाइंड होंगे ना यहाँ पे, बिकॉज ए और बी दोनों कंबाइंड है। तो 1+1 और सी का रेशियो 3 है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ए बी और सी का रेशियो 1:1:3 था, दैट्स वाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये 1+1 2 बन रहा है। 152 को अगर आप 131 से माइनस करोगे, यू आर गेटिंग 21 विच इज़ 7 टाइम्स। तो आप 2 को भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 14। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? अब ये अगर आप चाहो तो डायग्रामेटिकली ऐसे कर सकते हो, बट द थिंग इज़ अगर ये 1 मार्कर आता है तब डायग्राम काम करेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट इट इन अ फार्मूला, प्रॉपर फार्मूला। सो हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स? आपको पहले इसको शो करना पड़ेगा। 152 माइनस 131 इज इक्वल टू 21। ओके, 21 corresponding to what? 3, so it is 7 times। तो आपको 2 का रेशियो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 7, यू विल गेट 14। ओके, देयरफॉर 2 is to 3 will become 14 is to 21। अब 14 आपको कैसे मिलता है? when you do 152, sorry, when you do x minus 152, so x minus 152 should be equal to 14 over here। okay, so x will be equal to 166। okay, and hence you are getting your answer। राइट इट प्रॉपरली। अब लिखने वाला पार्ट जो है, आप आराम से अपने एग्जाम्पल्स को देख के ढंग से समझ भी सकते हो कि हाउ दे आर राइटिंग इट। ओके, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से? शैल वी? ठीक है, अब कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, नहीं कॉस्ट नहीं, वेट बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे आपके पास गेन, प्रॉफिट एंड लॉस है। सिमिलर क्वेश्चन है, वेट, आई विल गिव यू अ गुड क्वेश्चन नाउ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं लिक्विड्स के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4। A vessel contains a mixture of two liquids, X and Y. In the ratio
8 liters of mixture are drawn off from the vessel and 8 liters of liquid X is filled in the vessel. Full stop. If the ratio of liquids X and Y now becomes, how many liters of liquids X and Y were contained by the vessel initially? Yes, try this. दिमाग लगाओ पहले. Where is the answer 51 and 85? That is correct. Very good. The answer is indeed 51 and 85. So, which one is X? Which one is 51? X or Y? X is 51 and Y is 85. Correct. ठीक है. Now, write it properly. यहाँ पे पूरा स्टोरी जो है उसी के हिसाब से हम मैच करने वाले हैं. ठीक है. तो हमारा इनिशियली द वेसल इज कंटेनिंग मिक्सचर X and Y in the ratio 3:5. So let X be equal to 3X and let Y be equal to 5X. सेम रेशियो है तो वेरिएबल सेम हम लोगों ने ले लिया है 3X एंड 5X. अब उसके बाद कहा जा रहा है कि 8 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द वेसल एंड 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड X इज ओनली फिल्ड. तो हम लोगों ने 8 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर निकाला है. तो X का क्या चेंजेस आएगा पहले ये समझते हैं. तो लिक्विड X जो है वो 3X था. अब इसमें से हमने 8 लीटर्स निकाला है, लेकिन 8 लीटर्स जब हम लोग निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड X नहीं निकलेगा, है ना. 8 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकलेगा. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो 8 liters of mixture will come out, and if the mixture is coming out it will come out in the same ratio जिस रेशियो में इनिशियली लिक्विड प्रेजेंट था. यानी कि 8 लीटर्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बेसिकली डिवाइडेड इन दैट रेशियो. सो ये 8 लीटर्स का 3/5 3:5 है ना. सो ये 3/8 हो जाएगा. अंडरस्टूड. यस और नो ये वाला पार्ट. 8 को हम लोगों ने उसी रेशियो में डिवाइड किया है जिस रेशियो में इनिशियली लिक्विड X और Y उस मिक्सचर में थे. ठीक है. तो 8 and 8 gets cancelled. You will get 3X minus 3. अंडरस्टूड. लेकिन ये तो हम लोगों ने 8 लीटर वाला पार्ट जो है वो निकाल दिया, लेकिन इसके बाद हम लोग 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड X वापस ऐड भी कर रहे हैं. तो ये तो रिमूविंग था. अब हम लोग अगर ऐड करेंगे नाउ 3X minus 3 में हम लोग 8 लीटर्स ऑफ प्योर लिक्विड X ऐड कर रहे हैं. सो दिस विल बिकम 3X plus 5 नाउ.
ये चीज़ सबको समझ आया? -3 + 8. So now you are having 3x plus 5 liters of liquid x in the new mixture. ठीक है, अब y के चेंजेस को भी कर लेते हैं. y हमारा इनिशियली 5x था, उसमें से कितना माइनस होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑफ 8, 5/8. क्लियर है? दिस विल बिकम 5x minus 5 liters. Clear everyone? So this is the new quantity of liquid y in the new mixture. अब ये जो न्यू क्वांटिटीज़ का रेशियो है वो मुझे गिवन है 7:10. तो कैन आई अरेंज दीज रेशियोज इन दैट फॉर्म? सो 7x प्लस 5 x का क्वांटिटी है एंड 5x माइनस 5 y का क्वांटिटी है. दे आर इन द रेशियो 7/10. Now when you calculate this you will get the value of x. So this will be 30x plus 50 is equal to 35x minus 35. So 35 इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 5x, ये उधर चला जाएगा तो 85. So x will be equal to 17. If x is equal to 17, what do we have to find? We have to find इनिशियली का फाइंड करना था. तो 3 into 17 and 5 into 17. So x was 3x, which will be equal to 3 into 17, which will be equal to 51 liters. And y was equal to 5x, which is 5/17, which is equal to 85 liters. Tell me, किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज़ बताइए. You can ask me. Everyone understood? Okay. Shall we? Next. अच्छा, ये 12th स्टैंडर्ड नंबर्स क्वांटिफिकेशन में रिपीटेड डाइल्यूशन, अच्छा बोथ्स एंड स्ट्रीम्स भी है ना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज़ ईजी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट. अब हम लोग प्रैक्टिस स्टेज में है तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस नहीं करते हैं. ठीक है, लेट्स डू दिस वन. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. ये CBSE सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन है. A man takes twice as long as to row a distance against the stream as to row the same distance in the direction of the stream. Full stop. Find the ratios of speed of man in still water to the speed of stream. You have to find the ratio. No values has been given to you. एंट्रेंस में ये सब के फार्मूलाज होते हैं आपके पास, ठीक है. बट हम लोग यहाँ पे बोर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग यू दी फार्मूला डायरेक्टली. इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक फार्मूला भी समझ जाओगे, जो आप अगर आपके एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है यू कैन डायरेक्टली यूज़ दैट फार्मूला. बट फिलहाल आप लोग इसको एज अ प्रॉपर बोर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जहाँ पे आपको स्टेप्स लिखना है. Everyone remembers the concept of relative speed, na?
रिदम आपका कैमरा ऑन कर लो यार. भैया can you hear me? Yes, yes, I can. I cannot see you. हाँ भैया actually इसमें मेरा कैमरा दिखा नहीं रहा है. It's showing like कैमरा ही नहीं है. Like Meet can't use your camera. Okay. I क्या हुआ रिद्धि, आपका भी माइक काम नहीं कर रहा है क्या? So after this question, can I leave? Yeah, sure you can. अच्छा, फिर से बोलो तो ज़रा. The answer is indeed 3:1. You are right, but I cannot hear you. आपने अगर कुछ बोला तो. The answer is 3:1. जिसको जिसको नहीं आया समझ में, please just look at the screen properly. So a man is taking twice as long as to row a distance against the stream. Against the stream का मतलब वो upstream जा रहा है, ठीक है. वाटर ऐसे फ्लो करती है, अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि बोट इज गोइंग above because water goes down. Okay, तो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक है. या फिर अगर आपको ये रेशियो के फॉर्म में नहीं समझ आ रहा, यू कैन डायरेक्टली फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम दिस. अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस, so 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम है. ओके, इसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज टी यू डिवाइडेड बाई टी डी इज इक्वल टू 2/1. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दिस. एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि डिस्टेंस जो है वो हमारी कांस्टेंट होगी यहाँ पे. डिस्टेंस इज़ नॉट चेंजिंग. वी आर स्टार्टिंग एट 1 पॉइंट, वी आर एंडिंग एट 1 पॉइंट, एंड दोनों तरफ वही सेम डिस्टेंस है. ओके, सो इफ डिस्टेंस इज सेम, कैन आई से दैट distance is equal to speed multiplied by time? And if it is equal to speed multiplied by time, can I say that distance sorry, can I say that ऊपर जाने टाइम यानी कि upstream distance will be equal to upstream time multiplied by what? Relative speed. Speed यहाँ पे relative होगा. ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी है और स्पीड ऑफ बोट भी है, और अपस्ट्रीम जाने के टाइम पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा? वी आर गोइंग अगेंस्ट इट, राइट. सो ये x माइनस वाई हो जाएगा, वेयर x इज़ द स्पीड ऑफ बोट एंड y इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीवन? सिमिलरली अगर मैं डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव स्पीड यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ बोथ द डिस्टेंसेस विल बी इक्वल. हम लोगों ने क्या देखा? डिस्टेंस कांस्टेंट है. सो कैन आई इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2? दिस विल बी टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम इंटू x प्लस वाई. ओके, सो टी यू डिवाइडेड बाय टी डी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई. ये टी यू बाई टी डी का रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये 2:1. सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट दिस, अच्छा बाय द वे जब फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था वो यही फॉर्मूला है. आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला एंट्रेंस में यूज़ कर सकते हो. ओके, वेयर x एंड y आर बेसिकली स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ओके, तो x और y के जगह पे आप स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख सकते हो. एनीवेज, बट डोंट यूज़ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इन योर बोर्ड एग्जाम्स. इसको आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 2:1 का रेशियो है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई. when you solve this you will get 2x minus 2y is equal to x plus y. So this will become x is equal to 3y and x by y is equal to 3/1. तो स्पीड ऑफ बोट क्या है हो गई हमारी? स्पीड ऑफ बोट हो गई है 3 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया है 1, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैड टू फाइंड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ
मैन इन स्टिल वाटर, ये मैन नहीं होना चाहिए, ये बोट होना चाहिए ना। चलो जो भी है, 3:1 इज माई फाइनल आंसर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस वन इज इजी। So I'll leave now. श्योर, ओके फाइन। Okay, thank you. ओके बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ये सबने कर लिया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। A boat takes 90 minutes less to travel 36 kilometer downstream than to travel the same distance upstream. Full stop. If the speed of the boat in still water is 10 kilometer per hour, find the speed of the stream. ये minutes होना चाहिए। Boat takes 90 minutes less to travel 36 kilometer downstream. Do this. I'll just say one thing, questions like this you have solved in 10th standard also. Pair of linear equations in two variables or a chapter में. यहाँ पे we again have distance same. Do you need more time? Shall I start? बताइए, कोई आंसर तक पहुँचने वाला है कि मैं स्टार्ट करूँ? भैया 1 भैया thank. ओके, करो करो करो।
This Sunday you are having full length test. Okay, be ready for that. इस संडे को फुल सिलेबस 80 मार्क्स का टेस्ट है. भैया is the answer 2. 2 kilometer per hour. Yes, the answer is 2 kilometer per hour. Good. Sharav, Riddhi, good. यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम. 90 मिनट्स दिया हुआ है हमें एक वैल्यू, एंड दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू 36 kilometer downstream and the same distance upstream also. So distance is constant over here again. Distance हमारा constant है. If the speed of the boat if the speed of the boat and still water is 10 kilometer per hour, find the speed of the stream. अच्छा, ये and नहीं in होना चाहिए ना. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है. सो हमारा x का वैल्यू हम लोगों को पता है 10, y की वैल्यू हमें करनी है फाइंड. ठीक है. और टाइम हमारे पास 90 मिनट्स लेस दिया हुआ है. अ बोर्ड इज़ टेकिंग 90 मिनट्स लेस, सो इट इज़ टेकिंग more time to go up rather than coming down. So 36 minus 36. यहाँ पे डिवीजन में क्या आएगा? टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सो डिस्टेंस तो 36 ही रहेगा दोनों केस में. टाइम क्या हो जाएगा? x माइनस वाई. x माइनस वाई विल गिव यू व्हाट? अपस्ट्रीम का टाइम. अपस्ट्रीम का टाइम इज़ ग्रेटर देन डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो डाउनस्ट्रीम इज़ x प्लस वाई. Where we can write it 10 minus y and 10 plus y. हाँ, x के जगह पे डायरेक्टली डाल देता हूँ मैं. एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 मिनट्स. 90 मिनट्स इज़ 1.5 आवर्स. वो 1.5 में कन्वर्ट किया बिकॉज ऑल माई यूनिट्स इज़ इन किलोमीटर्स एंड आवर्स. ओके, दैट्स वाई. तो मिनट्स में नहीं रख सकते हम लोग. तो 90/60 करोगे, यू विल गेट 90/60 कर देते हैं. एक काम करते हैं, विच विल बी, अगर मैं 30 से कैंसिल करूँ तो 3/2. ठीक है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1.5, आई थिंक 3/2 इज़ मच बेटर. ये 36 भी मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ. आई कैन राइट दिस एज 1 and 1. 36 बाहर आ गया कॉमन, एंड अगर मैं 3 से 36 कैंसिल कर दूँ, दिस विल बी 12. So if I take the LCM now, I'll get 10 plus y minus 10 and plus y divided by 10 minus y into 10 plus y is equal to 1 by, ये 12 को भी मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये 24 हो जाएगा. ओके. प्लस 10 minus 10 gets cancelled. This will become 2y is equal to, in fact मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ डायरेक्टली. तो 24 इंटू 2y एंड 10 माइनस वाई इंटू 10 प्लस वाई. तो इसको मैं 100 माइनस वाई स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूँ. सो यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल टू 0. सबको यही आया था क्या? Okay, which two numbers? 50 and 2. 50 and 2. So this will be y plus 50 and y minus 2. 50 minus 2 होता है ना 48, तो डायरेक्टली कर दिया मैंने. एंड 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -100. ठीक है. सो y की वैल्यू -50, y की वैल्यू 2. अब y की वैल्यू -50 नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ये स्पीड है स्ट्रीम का, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगा. नेगेटिव कैसे हो सकता है स्पीड? तो y की वैल्यू 2 होगी. देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी, दिस इज कंक्लूजन स्टेटमेंट अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड्स. आपको लिखना चाहिए 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड दिस इज हाउ यू आर गेटिंग योर आंसर.
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। चलो एक क्वेश्चन कर लो पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। क्वेश्चन नंबर 7। Two pipes can fill a tank in 10 and 14 minutes respectively. Full stop. A third pipe can empty the tank at the rate of 10 liters per minute. Full stop. If all the pipes working together can fill the empty tank in 8 minutes, comma, what is the capacity of the tank? मैं आप लोगों को जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भेज रहा हूँ ना, वो भी आप ज़्यादा नहीं भेजता हूँ जानबूझ के, बिकॉज यू ऑल आर डूइंग मैनी अदर थिंग्स। अभी एंट्रेंस वगैरह भी चल रहे हैं आपके। बट ट्राई टू सॉल्व वो 4-5 क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आप एक टॉपिक का 5-6 क्वेश्चन अगर एक दिन में कर लोगे ना, डेली भेज रहा हूँ मैं, तो 7 डेज़ में 7 डिफरेंट टॉपिक्स यू आर कवरिंग, सिर्फ 4-4 5-5 क्वेश्चंस करके। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड आप प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू। रिविजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, टॉपिक ईजी है तो तुरंत सॉल्व भी हो जाएगा। सो डू इट। और क्लास में हमारा अलग प्रैक्टिस चलते रहेगा। सो अभी हम जितने जब भी मिलेंगे वी आर प्रैक्टिसिंग। एंड रिवाइज प्रॉपरली फॉर द संडेज एग्ज़ाम। ठीक है, टेक इट सीरियसली। ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिस के लिए, स्कोर करने के लिए पढ़ाई करो फ़िलहाल। Shall I begin? Yeah, you need more time.
So is it 140 liters? 140? No, it's not 140. चलो डिस्कस करते हैं, नो वरीज. सो Bhaiya, is it 215? 215 आगे भी होगा, पॉइंट समथिंग. Oh, I got only 215. ओ यू आर गेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू. चलो ठीक है, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ. यहाँ पे टू इनलेट पाइप्स है, और हम लोग कभी भी पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का कैलकुलेशन करते हैं, वी ऑलवेज डू इट इन व्हाट, वी ऑलवेज डू इट इन एफिशिएंसी के फॉर्म में. ठीक है, तो टाइम अगर मेरा दिया हुआ है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय द टू पाइप्स इज 10 and 14. सो लेट द पाइप वन बी पाइप ए, और दूसरे वाले को बी ले लेता हूँ. तो इसको लग रहे हैं 10 मिनट्स, इसको लग रहे हैं 14. तो एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1/10 एंड 1/14. मेरा इनलेट पाइप सॉरी आउटलेट पाइप, ये मेरा आउटलेट पाइप है सी. ओके, अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 10 लीटर पर मिनट. ओके, सो रेट दिया हुआ है 10 लीटर पर मिनट. दिस इज़ नॉट द एफिशिएंसी, एक्चुअली दिस इज़ द एफिशिएंसी. ये एफिशिएंसी ही दिया हुआ है मुझे, द रेट एट विच इट इज़ वर्किंग. बट मुझे पता नहीं है कि मैं इसको किससे इक्वेट करूँ फ़िलहाल. ओके, सो इफ़ ऑल द पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर, they are filling the tank in 8 minutes. What is the capacity of the tank? Bhaiya, is it 215.4? Yes, it is 215.4. That is the exact value. Okay, तो मुझे टाइम नहीं पता है. एक काम करते हैं, इसका टाइम ले लेते हैं x, और इसका एफिशिएंसी ले लेते हैं 1/x. और मुझे इन सब की कंबाइंड एफिशिएंसी पता है, मुझे इन सब का कंबाइंड टाइम पता है एक्चुअली. A plus B plus C. When all of these pipes are working together, they are taking 8 minutes. So इनकी combined efficiency कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी. ठीक है, so how will I calculate the combined efficiency? It will be equal to 1/10 plus 1/14. और क्योंकि आउटलेट पाइप है इसलिए 1/x is equal to 1/8. Let us calculate the value of x. So LCM क्या हो जाएगा, 14 5s which is 70. So 70 will be my LCM. 7 plus 5 माइनस, एक काम करते हैं, ये 1/8 इधर ले आता हूँ, और 1/x को इधर ले जाता हूँ. ओके, सो 7 plus 5 will give you 12. If I cancel it, I'll get 6/35. 8 and 35, nothing is common, so you have to cross multiply then. So 6 into 8 will give you 48 minus 35 divided by 8 into 35 280. will give you how much, 480. 280. 280, okay, sorry, 280. 240 plus 40, correct, 1/x. So 48 minus 35 मैं डायरेक्टली यहीं पे कर देता हूँ. This will be 8 5 is 3 13. ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 260 होता तो कैंसिल हो जाता. 13/280 रखते हैं, तो ये मेरा एफिशिएंसी है, यस और नो. ये मेरा एफिशिएंसी है ऑफ आउटलेट पाइप 1/x. टाइम टेकन निकालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 10 liters per minute है ना. टाइम निकालते, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट. 13/280 इज़ दी एफिशिएंसी, और x की वैल्यू विल बी 280/13 minutes. So this is the time a third pipe can empty the tank at the rate of 10 liters per minute. This is the time it is taking to empty the entire tank. 280/13 minutes. And it is working at the rate of 10 liters per minute.
So what will be the capacity of the tank? It will be 10 into 280 by 13. Calculate this. What are you getting? This will be 10 liters per minute. The entire time it is taking is this. ठीक है, एक बार देखते हैं. तो 280 will give you 2 za 26, 20 1 za 13, 70.13 into 5 is 65, 503, 215. What is your answer? 215.50 आ रहा है. ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा. मुझे लग रहा है 215.3. It will be Maybe 38. 338 होगा. करेक्ट. सो यू विल बी गेटिंग 10 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, 215.38 विल बी दी कैपेसिटी. राउंड ऑफ कर दिया है. यू आर गेटिंग 215.4 राउंडेड ऑफ. ठीक है. अब ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट ज़रा समझो. वाई आर वी मल्टीप्लाइंग 10? तो समझो इस बात को. जस्ट भैया, हाँ जी. I was getting 215 because I took it 21.5 only. So will that be wrong? साइना, अगर कैलकुलेशंस है आगे तो मतलब डेसिमल कैलकुलेशंस अगर है आगे तो आप वहाँ स्टॉप नहीं करो. ठीक है. स्पेशली व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 10 100 वगैरह ऐसा कुछ. ओके. रॉन्ग मैं नहीं बोलूँगा, बट इट विल बी लिटिल लेस एक्यूरेट. डेसिमल्स का काम क्या होता है? एक्यूरेसी. जितने ज़्यादा डेसिमल्स उतना एक्यूरेट आपका आंसर. जितने कम डेसिमल्स उतना कम आपका एक्यूरेसी. ओके, दैट्स इट. अब यहाँ पे हुआ क्या? ये हमारी एफिशिएंसी थी. दिस वाज द एफिशिएंसी ऑफ पाइप सी. और इसको रेसिप्रोकल हमने किया तो ये हमें x की वैल्यू आ गया. दिस वाज बेसिकली टाइम टेकन बाय पाइप सी टू एम्प्टी द टैंक, क्योंकि आउटलेट पाइप था. ठीक है, बिकॉज ये आउटलेट पाइप था. तो उसने कितना टाइम लिया? उसने लिया 280 बाई 13 मिनट्स. क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दैट द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 10 लीटर्स पर मिनट. यानी वो 1 मिनट में 10 लीटर खाली करेगा. 1 मिनट में वो 10 लीटर्स एम्प्टी करेगा. उसने टाइम कितना लिया एम्प्टी करने में? 280 बाई 13 मिनट्स लिया है. और वो कितना लीटर ख़त्म कर रहा है 1 मिनट में? 10 लीटर्स ख़त्म कर रहा है. तो टोटल 280 बाई 13 मिनट्स में वो कितना लीटर्स ख़त्म करेगा? तो आप सिंपल क्या करोगे? 280 बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई द 10 लीटर्स दैट इट इज़ एम्प्टीइंग पर मिनट, उसका रेट. ठीक है. एंड दैट विल गिव यू योर फाइनल आंसर विच इज़ 215.4 liters. That is the capacity of the tank. Am I clear everyone? सब लोगों को समझा ये वाला अच्छे से? ओ एक सेकेंड. हाँ जी, everybody understood? Okay. Today we'll stop over here. नेक्स्ट क्लास में we'll continue with the practice. आप लोग बताओ नेक्स्ट आप लोग को कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस स्टार्ट करना है? Bhaiya, can you revise one's integration? इंटीग्रेशन. ओके. एवरीवन अप विथ इंटीग्रेशन? चलेगा सबको? ठीक है. तो वील स्टार्ट रिविजन एज वेल एज साथ के साथ प्रैक्टिस भी. रिविजन प्लस प्रैक्टिस चलेगा. ठीक है. तो मैं कैसे करवाऊँगा? मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं करवाऊँगा. मैं क्वेश्चन करने के टाइम पे ही वो कॉन्सेप्ट का वापस रिविजन करवा दूँगा. अंडरस्टूड? जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं. कुछ अगर नहीं समझ आएगा प्लीज़ लेट मी नो. हम लोग करते जाएंगे उसी के साथ साथ. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट.
Bye Bye. bye. Bye, Maya. Thank Thank you, you. sir. Thank you.